प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। एजुकेशनल सिस्टम के अंतर्गत हम आज हिंदी व्याकरण के शब्द रूप के बारे में बात करेंगे। पहले हमने वर्ण के बारे में बात की थी, आज हम शब्द रूप के बारे में बात करेंगे। शब्द होता क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के कई रूप हैं। पहला रूप, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 रूप हैं। रूढ़ि, यौगिक, योग रूढ़ि। रूढ़ि शब्द उनको कहते हैं जिनको अलग अलग करने पर कोई अर्थ ना निकले। जैसे हाथ, अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। हा का और ठ का कोई मतलब नहीं है। हाथ मिलकर के ही, दोनों मिलकर के हाथ एक मीनिंग देता है। ये रूढ़ि शब्द है। और यौगिक शब्द में जैसे मान लो पाठशाला, तो पाठ अलग है, शाला अलग है। इनको अलग अलग किया जा सकता है। पाठ का मतलब पढ़ने के लिए, शाला मीन्स घर, तो इसको यौगिक कहते हैं। यौगिक में शब्दों को 2 भागों में बांट करके उसका एक शब्द बना दिया जाता है, वो यौगिक कहलाता है। और योग रूढ़ि वो होता है जो यौगिक होते हुए रूढ़ि बन जाए। जैसे चारपाई है। अब चारपाई तो भैंस के भी होते हैं, गाय के भी होते हैं, तो हम उनको चारपाई क्यों नहीं बोलते? अब चारपाई का विशेष अर्थ है खाट, जिसको हम कहते हैं, वो चारपाई बन जाता है। तो ये आपका योग रूढ़ि है। तो ये आपने पढ़ा कि रचना और बनावट के हिसाब से शब्द के भेद हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति यानी स्रोत के हिसाब से शब्द के क्या भेद हैं। पहला है तत्सम। ऐसे शब्द जो संस्कृत से यूके में ले लिए गए हो उनको जो है तत्सम कहते हैं। जैसे निद्रा, रात्रि, वर्षा आदि। और तद्भव उनको कहते हैं जो संस्कृत से बिगड़ करके और हिंदी में आ गए। जैसे दुग्ध से दूध है, मयूर से मोर है, कोकिल से कोयल आदि। तीसरा जो है देशज शब्द। देशज शब्द वो है जो अपने जरूरत के मुताबिक बना लिए गए। जैसे खाट है, जो जरूरत के मुताबिक बन जाता है। जूता है, लकड़ी है, ये जरूरत के मुताबिक बना दिए गए हैं। देसी शब्द, ये देसी भाषा में इनको देशज कहते हैं। और विदेशज शब्द जो है, जो विदेशी भाषा के शब्द हिंदी में आ गए। जैसे हम स्कूल है, तो प्राय स्कूल को हम समझ जाते हैं कि ये विद्यालय है। तो इसी प्रकार विदेशी भाषाओं से कई शब्द आए हुए हैं। जैसे इंग्लिश भाषा से, अरबी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से कई शब्द आए हुए हैं। जैसे चीनी से, चीनी भाषा में चाय और लीची। और इसी प्रकार से अरबी का आज़ाद, इंसाफ आदि। तो ये हमारे 4 प्रकार के जो हैं। अब इसी प्रकार अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर जो है शब्द के पहला भेद है पर्यायवाची। क्या है? पर्यायवाची। जैसे झंडा है, झंडा ध्वज को भी कहते हैं, झंडा पताका को भी कहते हैं, झंडा ध्वजा को भी कहते हैं, झंडा केतु और निशान को भी कहते हैं। इसी प्रकार से एक ही शब्द के अनेक अर्थ आना, ये जो आपको पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और अनेकार्थी शब्द में जैसे एक ही शब्द के कई मीनिंग हो। जैसे अंबर है, अंबर आकाश को ही बोलते हैं, अंबर वस्त्र को ही बोलते हैं। इसी प्रकार से अनेक शब्दों के एक शब्द, जैसे
जिसका आधार ना हो, निराधार, जो धर्म से संबंधित हो, धार्मिक आदि जो है, बहु शब्दों के लिए एक शब्द आदि का प्रयोग होता है। और विलोम शब्द जिसको विपरीत अर्थक बोलते हैं, विलोम शब्द का जैसे पाप से पुण्य, अनुराग से विराग आदि ये विपरीत अर्थक शब्द हैं। इसी प्रकार से ये एक जैसे दिखाई देने वाले शब्द भी होते हैं जिसका मतलब अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से हम शब्द के बारे में सारी जो बातें हमने की है, ये शब्द रूप के बारे में बात है। अब हम एक चीज के बारे में और थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करेंगे, उच्चारण स्थान। वो हम नेक्स्ट टाइम, ये नेक्स्ट उसमें करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री